श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा थी उसमें मैंने त्राटक की 3 स्टेप बताई थी। आज की हमारी चर्चा का विषय त्राटक ही है। आज की इस चर्चा में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। पहला, त्राटक क्या है और क्यों करना चाहिए। दूसरा, त्राटक के लाभ हम कैसे ले सकते हैं, किन किन चीजों में। तीसरा, त्राटक को कैसे प्रगाढ़ करें। जो पीछे मैंने 3 स्टेप बताई हैं, उन 3 स्टेप से यदि आप अभ्यास किए होंगे तो निश्चित रूप से आप त्राटक के मर्म को समझ गए होंगे, यदि आपने सच में अभ्यास किया है। लेकिन अभी आप परिपूर्ण नहीं हुए हैं। त्राटक एक बहुत ही सूक्ष्म विद्या है। त्राटक आपके और परमात्मा के बीच का सेतु भी है। त्राटक हमारा जो यह सांसारिक लोक है, जिसमें हम अपने सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हमारे अनुसार संचालित हों और हमारे अनुसार ही उनके फल हमें प्राप्त हों, यह भी त्राटक से ही होता है। अभी हमने उथला उथला त्राटक को जाना है। अभी हमें त्राटक के बहुत गहरे सूक्ष्म भेद को जानना है, उसमें और गहरे प्रवेश करना है। उसमें गहरे प्रवेश करने के लिए अभी हमें 2-3 स्टेप त्राटक की ओर समझनी है, जिनको हमें साधना है। वह भी मैं आपको आज इस चर्चा में बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, त्राटक हठ योग के 6 क्रम का अंतिम क्रम है। जब एक हठ योग का साधक 6 कर्मों से निवृत्त हो जाता है, तब वह राजयोग में प्रवेश करता है। हठ योग का मतलब है कि हमने हठ पूर्वक, बलात् चेष्टा करके, बलपूर्वक कुछ चीजों को अपने भीतर साधा है। लेकिन जब तक हम बलपूर्वक कुछ भी साधते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, उसमें हम स्थिरता नहीं लाएंगे, तब तक जो बलपूर्वक हमने किया है उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो त्राटक जो है, जब एक साधक हठ योग का बलपूर्वक हठ योग की विधियों के माध्यम से अपने 6 कर्मों से निवृत्त हो जाता है, तब त्राटक अंतिम कर्म है उसका। फिर वह स्थिर होकर त्राटक की विद्या से गुजरता है, अपने मन को स्थिर करता है, और उस स्थिर मन की शक्ति से वह राजयोग में प्रवेश करता है, जहां कोई कर्म नहीं बचता, जहां सब निष्कर्म हो जाता है, निष्काम हो जाता है, जहां ना कोई वासना बचती, ना कोई कर्म बचता, ना करने को कुछ भी जहां नहीं बचता। फिर आपको आपका त्राटक की शक्ति, आपके मन के ठहरे हुए मन की शक्ति उस अवस्था में आपको ले जाती है जहां सब कुछ ठहर जाता है, और उस ठहर जाने में ही फिर आपकी आगे की गति होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पथ पे निकल पड़े हों और निरंतर चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे, कहीं भी रुके ना, तो आप अपनी मंजिल से भी आगे बढ़ जाएंगे। आपकी मंजिल पीछे छूट जाएगी, आपको समझ भी ना आएगा कि कहाँ मेरी मंजिल थी, कहाँ मुझे पहुंचना था, कहाँ मुझे रुकना था। किसी भी यात्रा का उद्देश्य कहीं रुकना भी होता है। जब तक आप कहीं रुकेंगे नहीं, तब तक उसको हम यात्रा कह ही नहीं सकते, क्योंकि यात्रा का फल ही नहीं मिला। यात्रा का फल तो हमें तभी मिलता है जब हम जहां के लिए यात्रा पे निकले हों वहां जाके ठहर जाएं। यदि हम चलते ही रहे तो हम उस अपने पड़ाव से भी आगे निकल जाएंगे। तो हठ योग का भी अंतिम क्षण आ जाता है 6 कर्म पे। उसके बाद हम राजयोग में प्रवेश करते हैं। इसी को मैंने कहा अभी इसी चर्चा में कि त्राटक आपके और परमात्मा के बीच का सेतु भी है। जैसे त्राटक हठ योग और राजयोग के बीच का सेतु है, फिर वही राजयोग आपको परमात्मा
तक की यात्रा करा देता है। एक तो तराटक का यह लाभ हुआ। एक तराटक का लाभ यह हुआ कि जो हमारे सांसारिक क्रियाकलाप है उनको हम अपनी मन की शक्ति से संचालित करें, ताकि हमारे मन वांछित फल उनसे हम प्राप्त कर सकें। यह भी तराटक के माध्यम से ही होता है, यह भी तराटक की शक्ति से ही होता है। दो बात आप समझ गए। अब यह तराटक है क्या? आदरणीय मित्रों, जब हम कहीं एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं, तब हम अपनी समस्त ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं, जो कि हमारी आंखों के माध्यम से हमारे शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होता है। तो जब हम अपनी आंखों को एक जगह एकाग्रचित कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो हमारी आंखों की पूरी ऊर्जा आपलक अवस्था में उस एक बिंदु पे निरंतर शक्तिपात करती है। इतनी घनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के माध्यम से बाहर बहती है कि वही शक्ति यदि कहीं टकरा के वापस आपकी तरफ लौटने लग जाए, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप इतने शक्तिशाली थे। आप देखें, आप सुबह जगते से ही और रात्रि सोने तक अपनी आंखों के माध्यम से कितना कार्य लेते हैं। आपकी आंखों के माध्यम से ऊर्जा निरंतर बाहर बहती रहती है। कितनी ऊर्जा आपके भीतर है कि आप निरंतर अपनी आंखों के माध्यम से देखने का कार्य करते रहते हैं और ऊर्जा समाप्त नहीं होती। हाँ, रात्रि आते आते आपकी आंखें दुखने लगती हैं, सारी ऊर्जा आंखों की चुक जाती है और आपको यदि निद्रा नहीं भी आ रही हो, लेकिन आंखें थक जाती हैं, आंखें बंद करके आप पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। तराटक के माध्यम से अपनी बाहर बहती हुई ऊर्जा को ही सच पूछिए तो हम संग्रहित करते हैं और अपनी ओर वापस लौटाते हैं। वही हमारी आंखों के माध्यम से बाहर बहती हुई ऊर्जा हमारे मन को, हमारे चित्त को भी ठहरा देती है, क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है और हमारी जो इंद्रियां हैं, वह इनका जोड़ है। पहले भी मैंने बहुत सी चर्चाएं की हैं कि मन कुछ भी नहीं है, मन जैसी कोई ग्रंथि हमारे शरीर में नहीं है। विचारों से मन निर्मित होता है और विचार निर्मित होते हैं हमारे इंद्रियों से। जब हम आंखों से कुछ भी देखते हैं दृश्य, तो एक विचार उत्पन्न होता है उस दृश्य को देखने के पश्चात। या तो वह दृश्य हमें लुभावना लगा, तो भी एक विचार निर्मित हुआ, आहा कितना लुभावना है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। या हमें कोई दृश्य कांटे की तरह गड़ा, अच्छा नहीं लगा, तो भी एक विचार निर्मित होता है कि अरे कितना गंदा है, कितना डरावना है, कितना भयभीत करने वाला है। हमारी आंखों से 24 आवर्स हम देखते रहते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे, मैंने 24 घंटे कहे हैं कि आप देखते रहते हैं, जबकि आप सोते भी तो हैं, लेकिन सोने के समय भी आपकी आंखें स्वप्न देखती रहती हैं। कैसे देखती हैं मैं बताऊंगा। तो दिन भर आपकी आंखें बाहर देखती रहती हैं और आंखें जो भी देखती हैं उन चीजों के माध्यम से फिर आपके भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। कितनी लाखों करोड़ों चीजें आप दिन भर में देख लेते हैं, कितने, और विचार निर्मित होते रहते हैं और वह विचार आपके भीतर संग्रहित होते रहते हैं। वह जो विचार है वही मन है। हम कहते हैं मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं, विचारों से मन निर्मित हो रहा है, ऐसा है। वैसे ही कानों के माध्यम से हम कुछ सुनते रहते हैं, नासिका से सूंघते रहते हैं, मुंह से स्वाद लेते रहते हैं। जिन चीजों का भी हम स्वाद लेते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, उन्हीं चीजों के माध्यम से हमारे भीतर विचार निर्मित होता है। कोई कृष्ण प्रिय यदि हमने संगीत सुना तो एक विचार निर्मित हुआ, हाँ कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना मीठा।
कौवा कहीं चहकता है तो कड़वी बोली सुहाता नहीं, कोयल बोलती है तो सुहाती है, विचार निर्मित होता है, कितनी प्यारी बोली। इस प्रकार से हम अपनी समस्त इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव करते हैं उन अनुभवों का जोड़ है विचार, और उन विचारों से निर्मित होता है मन। जब आप तराटक करते हैं तो आपके भीतर कोई विचार नहीं बचता, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं और आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। वही स्थिर मन की शक्ति, वही जो आपके भीतर बाहर बहती हुई शक्ति फिर विचार रूप में निरंतर गति करती रहती है, वह विचार भी ठहर गए, बाहर जो बहती हुई ऊर्जा थी वह भी वापस लौट आई और आपके भीतर जो विचारों की श्रृंखला थी वह भी शांत हो गई। वैसी अवस्था में अब उसी शक्ति का जब हम उपयोग करते हैं अपने सांसारिक क्रियाकलापों में, वही शक्ति हमारे संकल्प को बढ़ाने वाली बन जाती है। वही विचार शून्य शक्ति हमें परमात्मा के पथ पे ले जाती है। कैसे ले जाती है यह सब मैं आज आपको बताऊंगा, वह मैं आज इस चर्चा में बताने का प्रयास करूंगा। जो चीजें रह जाएंगी फिर हम एक तीसरी चर्चा करेंगे, बाकी मैं उसमें इस चर्चा को सम्मिलित करूंगा। सर्वप्रथम हमें यह जान लेना चाहिए कि तराटक के हमें सांसारिक के क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आपके जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं, आपका कोई व्यवसाय है, आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, सांसारिक क्रियाकलाप जितने भी हैं, आप तराटक की शक्ति के माध्यम से उन क्रियाकलापों को अपने अनुसार कर सकते हैं और अपने अनुसार उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरा, आपके भीतर जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां आपके शरीर के भीतर है। पीछे स्वर विज्ञान पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, 72,000 नाड़ियों का विस्तार से चर्चा आपके समक्ष हो चुका है। यह जो हम श्वास लेते हैं भीतर, प्रत्येक श्वास के साथ जो प्राण वायु हम भीतर लेते हैं, वह प्राण वायु हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां जो है उनका भोजन है। तराटक करने से आपके भीतर स्थिरता आती है, और जब आपके भीतर स्थिरता आती है, आपके विचार शून्य हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपका पूरा शरीर पर जो आपकी पकड़ है, जो एक बंधन है आपके विचारों का, वह ढीला पड़ जाता है। आपका पूरा शरीर एक निसग्र की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण आपका तंत्रिका तंत्र में सुधार होने लगता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र हैं, एक जिसको हम प्राण वाहिनी नाड़ियां कहते हैं जो 72,000 है, शिव संहिता में तो 2.5 लाख के करीब बताई गई है, और एक रक्त वाहिनी नलिकाएं हैं, वह भी हमारे पूरे शरीर में फैली है। उनकी भी संख्याओं का पता नहीं कितनी है, असंख्य है। जो हमारी ये नस है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यह मोटी मोटी नस तो हमें दिखती है, लेकिन हमारी मांसपेशियों में जो सूक्ष्म सेल है, कोशिकाएं हैं, जिनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है, वह हमें नहीं दिखती है। तो इस सारे तंत्र को, यानी कि आपकी रक्त वाहिनी नाड़ियां और आपकी प्राण वाहिनी नाड़ियां, सब में ऑटोमेटिक सुधार होने लगता है। जब आप तराटक की विद्या से गुजरते हैं, तराटक को साध लेते हैं और नियमित फिर उसका अभ्यास करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से करना है, तो आपके शरीर में एक एक सेल तक ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, वैसी स्थिति बनना शुरू हो जाती है। कोई भी आपके शरीर की मांसपेशी ऐसी नहीं बचेगी जहां ब्लड का सर्कुलेशन ना हो। और वैसे ही जो आपकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां है, आपकी श्वास गहरी होने लगेंगी, आप गहरी श्वास लेने लगेंगे, श्वास आपकी नाभि तक पहुंचने लगेगी, और आपके भीतर प्राण वाहिनी नाड़ियां प्राण से ओतप्रोत रहने लगेंगी। जैसे ही प्राण आपके भीतर अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा, तैसे ही आपका आभा मंडल बढ़ेगा, आपका अवरा बढ़ेगा, आप देदीप्यमान हो जाएंगे। जो हमारे मस्तिष्क में तनाव रहता है, नाना प्रकार का तनाव हमारे मस्तिष्क में क्यों रहता है?
तनाव हमारे मस्तिष्क में इस कारण से रहता है कि वह जो मैंने कहा कि हमारी समस्त इंद्रियां निरंतर विचार निर्मित हमारे भीतर करती रहती हैं, वह विचार इतने इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे बुरे, किसी से गाली, किसी से गलौज, किसी से अच्छा सुनने को मिला, किसी से बुरा सुनने को मिला, इतना सारा तनाव हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है। जब आप तराटक की विद्या से गुजरते हैं तब आपका मस्तिष्क स्थिर होता है और सारे तनाव आपके मस्तिष्क से विसर्जित होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्नायु तंत्र जो है उसको राहत मिलती है, उसको शक्ति मिलती है। आपकी नेत्रों के दोष समाप्त होते हैं, आपके भीतर संकल्प की शक्ति प्रगाढ़ होती है। ऑटोमेटिक आप जैसे ही तराटक की विद्या से गुजरेंगे, ऑटोमेटिक आप संकल्पवान बनते चले जाएंगे। आपके भीतर एक दृढ़ निश्चयता आएगी, एक दृढ़ता आएगी किन्हीं भी कार्यों में। अभी आप उथले उथले हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं जीवन में, अभी आप कोई निर्णय भी ले पाएंगे और दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय ले पाएंगे। इच्छा शक्ति का विकास होगा, दृढ़ निश्चय बढ़ेगा, संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। आपका जो यह आज्ञा चक्र है यह सक्रिय होगा। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो इसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि, और इसी को कहते हैं शिव नेत्र, त्रिनेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र। तराटक करने से आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। जब आपकी पीयूषिका और पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाती है तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आप एक अद्भुत ज्ञान से भरने लगते हैं। आपके समक्ष दिव्य 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 अनुभूतियां जो कभी आपने सुनी भी नहीं थी, समझी भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी, महसूस भी नहीं की थी, वैसे अनुभव आपको होने लगेंगे, वैसी स्मृतियां आपको पकड़ने लगेंगी जो इस जगत की नहीं है, जो पारलौकिक है, जो आपको परमात्म मार्ग में खींच कर लेके जाएंगी, जो आपको उन सारे रहस्यों को बताएंगी। आप कौन है, क्यों है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां चले जाएंगे, इस ब्रह्मांड का क्या रहस्य है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, ये सारे रहस्य आपको आपकी पीयूषिका ग्लैंड, आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, आपका जो है आज्ञा चक्र है, आपका जो है त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, दिव्य चक्षु है, जब यह सक्रिय होने लगता है, इसके सक्रिय होने का मतलब है कि आप दिव्य ज्ञान से भरने लगते हैं। वह सारे रहस्य आपके समक्ष एक एक परत परत खुलने लगते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य है। यह आपको तराटक से लाभ मिलता है। तो और तराटक की ऐसी विधि से को समझेंगे जो हमने पीछे 3 विधियां तराटक की सीखी हैं। सबसे पहले एक एक सप्ताह हम उन तीनों विधियों पर अभ्यास करेंगे। जिन मित्रों ने उन तीनों विधियों पर अभ्यास कर लिया हो वह फिर चौथी और पांचवी जो 2 विधि आज मैं बताने जा रहा हूं उन पे अभ्यास करेंगे। पिछली विधियों पे जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है वह इन विधियों पर अभ्यास नहीं करेंगे, नुकसान हो जाएगा। दूसरा, तराटक की या वह पिछली विधि हो या जो जो आज मैं विधि बताने जा रहा हूं, यह जिनकी आंखों में पहले से किसी प्रकार की समस्या है गंभीर, जैसे जिनको मोतियाबिंद हो गया है, जिनके नेत्र तनाव से भरे हुए रहते हैं, वैसे मित्रों को तराटक का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। जिनको पावर का चश्मा लगा है वह चश्मा लगा के तराटक कर सकते हैं। बाकी आंखों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वह तो तराटक करने से ठीक हो जाती है। आंखों में खुजली हो, आंखों में तनाव हो, आंखें लाल रहती हों, बार बार आंखें आ जाती हों, आंखें सिकुड़ रही हों, आंखें फैल रही हों, यह सभी समस्याएं तराटक करने से समाप्त हो जाती है। लेकिन मोतियाबिंद जैसी समस्या तराटक करने से बढ़ जाती है। आदरणीय मित्रों, अब हमें चौथा अभ्यास तराटक का आज से शुरू करना है। यदि आपने पिछले 3 अभ्यास कर लिए हैं
तो एक सप्ताह आप एक अभ्यास को करेंगे, फिर एक सप्ताह दूसरा अभ्यास करेंगे, फिर एक सप्ताह तीसरा अभ्यास करेंगे। यानी कि कम से कम 21 दिन में वह 3 अभ्यास आपके पूरे होने चाहिए। 21 दिन का आपको अभ्यास होना चाहिए पिछले 3 अभ्यासों का। तब आप आज के चौथे अभ्यास में प्रवेश करेंगे। और चौथा जो अभ्यास है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस ऊंचाई में बैठे हैं, सबसे पहले आप अपने लिए एक आसन चुनिए। 4 आसन अति महत्वपूर्ण है। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। यह 4 आसन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन 4 आसन में ऑटोमेटिक आपकी रीढ़ सीधी होती है और आपकी जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा है उसका प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। यानी कि उसका अधोगमन नहीं हो रहा होता है, ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाता है। शक्ति जागरण वाली जितनी भी विधियां हैं, जो कि तराटक भी शक्ति जागरण की विधि है, तो इसके लिए हमें शक्ति होनी भी तो चाहिए। और शक्ति कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, शक्ति तो हमारे भीतर ही बहुत निहित है, वह हमारे मूलाधार चक्र में है। तो आप इन 4 आसन में से किसी एक आसन को साध के रखें। जब भी तराटक करें, बिल्कुल आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। तो आप अपने जिस रूम में बैठकर तराटक की इस चौथी विधि से गुजरेंगे, आप देखें कि आप सीधे बैठ गए। आपकी आंखों के सामने एक उतना ऊंचा स्टूल आप रख लें कि आप बिल्कुल मोमबत्ती की लो आपकी दोनों आंखों के बीच में यहाँ पड़े। आपको झुकना ना पड़े, आपको आंखें ऊपर ना उठानी पड़े, आपको नीचे ना देखना पड़े। बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में मोमबत्ती रहनी चाहिए। आपको थोड़ा भी उसको झुक के या उठ के ना देखना पड़े। आपकी दृष्टि बिल्कुल सीधी हो और आपकी दृष्टि के सामने वह लो पड़ रही हो। तो एक मोमबत्ती इस प्रकार से आप जला लें अपने समक्ष। चारों आसन में से किसी भी एक आसन में बैठ जाए। हाथ अपने भैरव मुद्रा में अपनी गोद में रख लें। सर्वप्रथम अपने शरीर को रिलैक्स दें। आंख बंद कर लें, मोमबत्ती जला के रख दें, आंख बंद कर लें और बिल्कुल शांत बैठ जाएं। अपने पूरे होश को अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाए। मूलाधार चक्र जो हमारा पहला चक्र है, जहां से हमारी रीढ़, हमारी मेरुदंड शुरू होती है, जो गुह्या प्रदेश में, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति जहां कहते हैं कि बसती है, जस्ट हमारे काम केंद्र के पीछे, सेक्स सेंटर के पीछे हमारा मूलाधार चक्र है। वहीं से हमारी रीढ़ शुरू हुई है नीचे से। हम अपने पूरे होश को अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। भाव करें कि पूरा शरीर बिल्कुल शांत है, हमारा मूलाधार चक्र बिल्कुल शांत और शिथिल है। पूरी रीढ़ को ऊपर तक आए, अपने आज्ञा चक्र तक। मूलाधार चक्र से अपने आज्ञा चक्र तक एक एक चक्र का अवलोकन करते हुए आए। असीम शांति है सब चक्रों पर। पूरा आपका मूलाधार चक्र से लेकर और आपके आज्ञा चक्र तक एकदम सब कुछ शिथिल और शांत है। कहीं कोई हलन चलन नहीं है, बिल्कुल सब कुछ शांत है। कैसे आप इस भाव को करेंगे? सर्वप्रथम आप आधा मिनट 1 मिनट अपने मूलाधार चक्र पे पूरे अवेयर होइए, भीतर ही भीतर आंख बंद करके। मेरा मूलाधार चक्र बिल्कुल शांत और शिथिल है, मूलाधार चक्र बिल्कुल शांत और शिथिल है। भाव कीजिए, भाव की बड़ी शक्ति है। उसके बाद आप अपनी रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर उठिए। आपको अपनी रीढ़ का तो ज्ञात है ना, भले आपको चक्र ज्ञात ना हो। मूलाधार चक्र के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, जो आपकी नाभि और आपके मूलाधार चक्र, जहां से आपकी रीढ़ शुरू होती है, दोनों के बीच में है। अब अपने होश को वहां तक लाएं। मेरा स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आपकी नाभि है, नाभि के पीछे आपका मणिपुर चक्र है, जिसको नाभि चक्र भी कहते हैं।
मणिपुर चक्र मेरा बिल्कुल शांत और शिथिल है। उसके बाद आपका हृदय है, हृदय के पीछे आपकी रीढ़ में अनाहत चक्र है। अब आप भाव करें कि मेरा हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, यह बिल्कुल शांत और शिथिल है। अब आपके कंठ में यह है, यहाँ विशुद्धि चक्र है। अब आप भाव करें कि मेरा विशुद्धि चक्र भी बिल्कुल शांत और शिथिल है। अब आप अपने आज्ञा चक्र पे आ जाएं और देखें कि आपका आज्ञा चक्र भी बिल्कुल शांत और शिथिल है। फिर से पूरे शरीर का अवलोकन करें। मेरा शरीर बिल्कुल शांत शिथिल, बिल्कुल असीम शांति से भरा है। मेरे भीतर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, मैं तैयार हूं उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो त्राटक के माध्यम से मुझे ग्रहण करनी है। अब आप धीमी गति से अपनी आंखों को खोलें। पूरी आंखों को खोलें। जितना अधिक आप अपनी आंखों को खोल सकते हो उतना अधिक खोलें। जितना आपको आंखें खोलने की आदत है, जो आप दिन भर आंखें खोल के रहते हैं, उससे 2 गुनी ज्यादा आंखों को खोलें। इस रहस्य को आप समझिए। जितना आंख आप खोल सकते हैं, जितनी बड़ी आप आंख खोल सकते हैं, उतनी बड़ी आंखों को खोलें। और इस प्रकार से 1 मिनट तक केवल आप उस मोमबत्ती को देखें। कोई पंखा नहीं चलाना है, कोई हवा का झोंका नहीं आना चाहिए। मोमबत्ती की लो बिल्कुल भी हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। किसी भी हवा के झोंके का कोई कारण उस स्थान पे नहीं होना चाहिए। पहले से ही आप तैयारी करें कि कोई हवा का झोंका उस मोमबत्ती की लो पर आकर ना पड़े, कि वह थोड़ा भी आड़ी तिरछी होए। एकटक उस मोमबत्ती की लो को देखिए। अब आंखों को धीमी गति से बंद कर लीजिए। अब उस लो को वैसा का वैसा ही अपने आज्ञा चक्र पे जलता हुआ देखिए। आपको वैसी ही मोमबत्ती भीतर जलती हुई दिखाई देगी। पहले दिन नहीं दिखाई देगी, 2 दिन के अभ्यास से दिखाई देगी, 4 दिन के अभ्यास के पश्चात दिखाई देगी। अब आपको वह मोमबत्ती की लो वैसे ही जलती हुई भीतर आपके आज्ञा चक्र पे, आपके त्रिनेत्र शिव नेत्र पर दिखाई दे रही है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के पश्चात वह लो भीतर धीमी गति से बुझने लगेगी, यानी कि हल्की पड़ने लगेगी। जो भीतर आपके ललाट में लो उठती हुई आप देख रहे हैं, वह मंदिर पड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे वह अदृश्य हो जाएगी। जब वह लो अदृश्य हो जाए, वापस धीमी गति से आंख खोलें और पूरी आंखों को खोलें। फिर आप उस मोमबत्ती को 1 मिनट तक देखें, केवल 1 मिनट, इससे अधिक नहीं। 1 मिनट के पश्चात वापस अपनी आंख बंद कर लें और उस प्रकाश को भीतर वैसा ही जलता हुआ देखें जैसा मोमबत्ती बाहर जल रही थी। फिर मिनट, आधा मिनट में प्रकाश मंदिम हो जाएगा। वापस 1 मिनट के लिए फिर मोमबत्ती को देखें। इस प्रकार से 5 टाइम आप मोमबत्ती को देखें, 1-1 मिनट, फिर आंखें बंद कर लें, फिर उस प्रकाश को भीतर प्रज्वलित होने दें। जब प्रकाश मंदिम पड़ जाए, पुनः फिर 1 मिनट मोमबत्ती को देखें। इस प्रकार से 5 टाइम आप मोमबत्ती को देखें और 5 टाइम आप अपनी आंखों को बंद करके भीतर उस परम प्रकाश को जलता हुआ महसूस करें। इस अभ्यास को आप 1 सप्ताह करें। उसके पश्चात आप फिर दूसरा अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास भी मोमबत्ती पे ही करना है। यह आपको पहले 1 सप्ताह आप इस अभ्यास को करेंगे, तब आप इस अभ्यास में प्रवेश करेंगे। यह आपका 5वां अभ्यास है। 3 अभ्यास हम पिछली चर्चा में बता चुके, चौथा मैंने अभी बताया। इस चौथे का भी आप 1 सप्ताह अभ्यास करेंगे, तब आप 5वें में प्रवेश करेंगे। 5वां अभ्यास है
वापस आप मोमबत्ती को उसी प्रकार से जला के बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मूलाधार चक्र से और अपने आज्ञा चक्र तक अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कीजिए। एक एक चक्र को रिलैक्स होने दीजिए। आपके शरीर का एक एक चक्र असीम शांति से भर गया है, रिलैक्सेशन से भर गया है। कहीं कोई हलन चलन नहीं है, किसी भी प्रकार का पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। जरा भी तनाव है तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपके भीतर तनाव हुआ, तराटक करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपको लाभ नहीं होगा, हानि भले हो जाए। तो सर्वप्रथम तो आपका बिल्कुल शिथिल शांत होना अनिवार्य है, बिना किसी तनाव के। यदि आप अपने सांसारिक किसी क्रियाकलाप में पहले से तनावग्रस्त हैं, तब आप तराटक बिल्कुल मत कीजिए। उसमें भी जब आप इस अभ्यास को करने जाएं, उस समय आपका शरीर बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को करेंगे। तो पांचवा अभ्यास, वैसे ही मोमबत्ती को जला लीजिए, पूरे शरीर को तनाव रहित कीजिए, एक एक चक्र का अवलोकन कीजिए भीतर, और महसूस कीजिए कि सब कुछ शांत है, शिथिल है और किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं है। अब आप धीमी गति से आंख खोलिए, मोमबत्ती को देखिए। पूरी आंख खोलिए, जितना बड़ी आंख आप खोल सकते हो उतना बड़ी आंख खोले। हमारी आदत है कि हम किसी भी चीज का पूर्णता से उपयोग नहीं करते हैं। हमारे शरीर की शक्ति का भी हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते हैं। हम आलसी हैं। यदि हमारा काम पड़े रहने से चल जाए तो हम खड़े ना हो, खड़े रहने से चल जाए तो हम चले ना, और चलने से हमारा काम चल जाए तो हम कभी दौड़े ना। यह हमारी मानसिक अवस्था है। हम अपनी आंख भी पूरी नहीं खोलते हैं, हम पूरा कुछ भी नहीं करते हैं। तो आंखों को जितना अधिक से अधिक आप खोल सकते हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उतनी सामर्थ्य से अपनी आंखों को खोलिए। एकटक उस मोमबत्ती की लो पर अपना ध्यान को लगाइए। 1 मिनट तक आप उस मोमबत्ती को जलता हुआ देखें और 1 मिनट के पश्चात आंख वही की वही रखें। आप पलकें झपकनी नहीं चाहिए। अब आप 1 मिनट, अगले मिनट, 1 मिनट आपने लो को देखा, अगले मिनट आप उस मोमबत्ती की लो को फील करें कि वह आपकी तरफ उठ के आने लगी है, जैसे आपने चंद्रमा पर तराटक किया था तीसरी विधि में। वैसे ही आप इस मोमबत्ती की लो पर तराटक करें कि यह मोमबत्ती की लो उठकर मेरे भीतर समा रही है। 1 सप्ताह के अभ्यास से आप पाएंगे कि वह मोमबत्ती की लो वहां से उठ के आई और आपके आज्ञा चक्र में समाने लगी। 1 मिनट पहले आप मोमबत्ती को देखें, फिर अगले मिनट आप उस मोमबत्ती की लो को इस प्रकार से देखें कि वह मोमबत्ती की लो उठ के मेरे आज्ञा चक्र में समाहित हो रही है, और तीसरे मिनट में प्रवेश करते से ही आप धीमी गति से आंखों को बंद कर लें और उस मोमबत्ती को भीतर जलता हुआ देखें। वह मोमबत्ती अब इतना घना प्रकाश आपके भीतर कर रही है, क्योंकि वह प्रकाश पुंज, मोमबत्ती की जो लो से जो प्रकाश पुंज बना था, वह आपके भीतर समा गया है और आपके रोवे रोवे में भीतर शरीर में वह प्रकाश फैल गया है। एक सप्ताह के अभ्यास से आप पाएंगे कि वह मोमबत्ती का प्रकाश आपके एक एक अंग में, आपकी एक एक कोशिका में, आपकी एक एक रक्त वाहिनी में, आपकी एक एक प्राण वाहिनी नाड़ी में भीतर प्रवेश कर गया है। आपके शरीर का कोई कोना कातुर ऐसा नहीं बचा जहां वह प्रकाश अब प्रज्वलित ना हो रहा हो, जहां थोड़ा भी अंधकार बचा हो। संपूर्ण प्रकाश से आपका शरीर भर गया है। आपके तराटक की है 5वीं विधि, बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी और 7वीं विधि मैं अगली चर्चा में बताऊंगा, जिसमें आप स्वयं पर शीशे के सामने कैसे आप तराटक करेंगे, अपने पे ही कैसे आप अपने को आदेश करेंगे, और फिर अंधेरे में आपको तराटक कैसे करना है बिना किसी प्रकाश के। ये 2 विधि बाकी रह गई है, इनको मैं अगली चर्चा में बताऊंगा। अब मैं जहां तक आज आपको बता दिया हूं, इसके आप लाभ कैसे ले सकते हैं अपने सांसारिक क्रियाकलापों में, थोड़ी सी वह बात कर लेता हूं विस्तार से, फिर हम अगली चर्चा में बात करेंगे।
आदरणीय मित्रों, जब आप इस प्रकार से परम प्रकाशित हो जाते हैं अपने भीतर, तब आपको किसी मोमबत्ती की भी आवश्यकता नहीं होती है। तब आप समझ जाते हैं कि आपके आज्ञा चक्र से कैसे प्रकाश आपके शरीर में फैला है। जब भी आप कोई भी संकल्प लेने किसी भी कार्य हेतु, आप पहले शांत बैठे, शिथिल बैठे, बिल्कुल शांत और शिथिल बैठ जाएं। आपने मूलाधार चक्र पे अपने पूरे होश को लेके जाएं। जैसे आप तराटक की चौथी पांचवी विधि को करने के समय अपने पूरे शरीर का, अपने एक एक चक्र का अवलोकन किए हैं, इस प्रकार से एक एक चक्र का आप अवलोकन करें। 2 मिनट 3 मिनट आप आंख बंद करके अपने एक एक चक्र का अवलोकन करें। शांत और शिथिल सब कुछ हो गया है वैसा भाव करें। उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लगा ले। जैसे आप मोमबत्ती पे एकाग्रचित थे, वैसे आप अपनी एकाग्रता, आप अपना कंसंट्रेशन अपने इस आज्ञा चक्र पे, जहां से आपको प्रकाश भीतर झरा था मोमबत्ती वाली विधि में, उस बिंदु पे, वह बिंदु तो अब आपको समझ में आ गया होगा कहां से प्रकाश झरा है, उस बिंदु पे पूरे अपने होश को लगाएं। जब आप उस बिंदु पे अपने पूरे होश को लगाएंगे, भाव करें कि वहां से प्रकाश झर रहा है और मेरा पूरा शरीर का एक एक अंग परम प्रकाशित हो गया है। जब हम प्रकाश में किसी निर्णय को लेते हैं तो हम सफल होते हैं, अंधकार में लेते हैं तो असफल होते हैं। अंधकार में ही तो हमें चोटें लगती हैं, अंधकार में ही तो हमें ठोकरें लगती हैं, बेहोशी में ही तो हम गिरते हैं, बेहोशी में ही तो हमसे कोई भी गलत कार्य होता है। कभी होश में हमने कुछ गलत किया है? नहीं किया। हम किसी को गाली भी दे देते हैं तो बेहोशी में देते हैं, होश में कभी नहीं देते। जब हम होश में होते हैं तब तो गाली देने से पहले 1000 बार हमारे मन में विचार चलता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। हम कभी भी होश में बुरा काम नहीं कर सकते। हम कभी भी होश में बुरा विचार नहीं कर सकते। होश में जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम उसमें सफल होते हैं। हम अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। जो भी हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम बेहोशी में सोच रहे हैं और बेहोशी में ही उन कृत्यों को कर रहे हैं। रात के अंधकार में आप टकरा जाते हैं, आप एक प्रकाश की छोटी सी टॉर्च ले लेते हैं और फिर आप सफलता से यात्रा पे निकल जाते हैं और यात्रा पूरी कर लेते हैं। यह है प्रकाश की महत्वता। बिना प्रकाश के आप यात्रा नहीं कर सकते, बिना प्रकाश के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अब आपने अपने भीतर प्रकाश भर लिया है, जब चाहे तब आप अपने भीतर के उस प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि तराटक आपको सध गया हो तो जब चाहे तब शांत बैठ जाएं, पूरे शरीर को शिथिल और शांत करें, एक एक चक्र का अवलोकन करें। उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पे अपने पूरे होश को लगाएं और अपने पूरे होश को आज्ञा चक्र पर लगाकर भाव करें, देखें कि पूरा आज्ञा चक्र से वह परम प्रकाश बह रहा है और मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। वैसी अवस्था में जो भी आपको संकल्प लेना है, जैसे आप कहते रहते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं यह कार्य करके रहूंगा, मैं वह कार्य करके रहूंगा, आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं वह कार्य, वह आपसे कभी हो ही नहीं सकते संकल्प पूरे। क्योंकि कितने ही संकल्प तो हम नाहक करते हैं जिनको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आप अपने परम प्रकाश में बैठ के भीतर संकल्प को लेंगे, सबसे पहले तो अगर आप गलत संकल्प ले रहे हैं, नाहक संकल्प ले रहे हैं, तो आपकी चेतना आपको कहेगी कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, इस कार्य को करने की आवश्यकता क्या है। आप सही संकल्प लेंगे, शुद्ध मन से, पवित्र मन से पवित्र ही संकल्प लिए जाते हैं। फिर आप किसी अनिष्ट का संकल्प नहीं लेंगे। अभी तो आप अनिष्ट का संकल्प भी ले लेते हैं। किसी ने आपको गाली दे दी, आप संकल्प ले लेते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। यह सब अनिष्ट संकल्प है। जब आप इस प्रकार से ऊर्जावान हो जाते हैं, अपने भीतर के परम प्रकाश में नहाने लगते हैं, तराटक के माध्यम से उस परम प्रकाश को प्रज्वलित कर लेते हैं अपने भीतर, जो कि आपके भीतर ही है। यह मोमबत्ती तो केवल आपके भीतर के प्रकाश को आप पहचान लें, उसका केवल उसका रास्ता बना है। मोमबत्ती का जो तराटक आपने किया है, यह तो केवल आपको आपके भीतर के उस परम प्रकाश से जोड़ने का कार्य किया है। प्रकाश तो असल में आपके भीतर निरंतर पहले से ही झर रहा था, अभी भी झर रहा है और भविष्य में भी झरता रहेगा।
प्रकाश तो प्रत्येक श्वास के माध्यम से, जो आप श्वास ले रहे हैं, एक एक श्वास के माध्यम से आप विद्युत तरंगे ही भीतर ले रहे हैं, आप चुंबकीय आयन ही भीतर ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के माध्यम से ध्वनि और प्रकाश निरंतर झर रहे हैं आपके भीतर। आपकी एक एक श्वास के माध्यम से सोहम मंत्र का उच्चारण हो रहा है। 21,600 श्वास 24 घंटे में आप लेते हैं और 21,600 बार आप सोहम मंत्र का उच्चारण भी कर लेते हैं। और जब भी कोई ध्वनि का उच्चारण होता है, जब भी कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो वह प्रकाश तो निरंतर आपके भीतर झर ही रहा है, जिसको निरति समाधि कहते हैं, जिसको निरति कहते हैं, सुरति निरति। तो जब आप अपने उस भीतर के परम प्रकाश में नहाने लगते हैं, तब आप संकल्प लेते हैं। जब भी आपने कोई भी कार्य करना हो, नया संकल्प लेना हो, आप शांत बैठ जाए, अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सारे चक्रों का अवलोकन करें, एक एक चक्र को शांत करें, शिथिल करें। बिल्कुल जब आप अपने एक एक चक्र को शांत और शिथिल करेंगे और अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपने पूरे कंसंट्रेशन को अपने आज्ञा चक्र पे, जहां से वह प्रकाश झरा था, वहां आप कंसंट्रेट होंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर कोई विचार नहीं चल रहा है, आपका मन ठहर गया है। अब आपने एक नए विचार को जन्म देना है और वह विचार है आपका संकल्प। जो भी आप संकल्प लेंगे वही एक नया विचार होगा, जिसको आज आप जन्म दे रहे हैं अपने भीतर। और जब आप किसी विचार को इस स्थिति में जन्म देते हैं, उस विचार की पूर्ति करने के लिए यह समस्त ब्रह्मांड लग जाता है और आपके शरीर का एक एक रोमा रोमा लग जाता है। आप और यह ब्रह्मांड दो नहीं, एक है। यह ब्रह्मांड थोड़ा बड़ा है, आप एक छोटी सी पिंडी है इस ब्रह्मांड की। जो उस ब्रह्मांड में कुछ भी पाया जाता है, वह सूक्ष्म रूप में मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है। सोना, चांदी, हीरे, मोती सब आपके शरीर में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तो आप शिथिल हो जाएं, शांत हो जाएं। अब आप लंबी गहरी श्वास लें, अपने मूलाधार चक्र तक जो शांत पड़ा है वहां तक अपनी श्वास को जाने दें, श्वास को भीतर रोकें और संकल्प लें। आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं यह कार्य शुरू करूंगा फला दिन, और इतने दिन में इसको पूरा कर दूंगा और इस कार्य से मुझे यह लाभ होने वाला है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन सुबह में अपने उस संकल्प को दोहराइए जिस कार्य को आपने करना है। आप चमत्कृत हो जाएंगे। जिस दिन का चुनाव आपने किया है उस कार्य को शुरू करने का, कोई भी बाधा उस दिन उस कार्य को होने से रोक नहीं सकती। आप उसी दिन उस कार्य की शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे संकल्पना आपने की है वैसे वैसे ही वह कार्य पूर्णता को उपलब्ध होगा और जो लाभ की अपेक्षा आपने उससे रखी है वही लाभ भी आपको उससे मिलेगा। आने वाली चर्चा में मैं और विस्तार से 2 स्टेप और बताने वाला हूं, जिससे आपका तराटक प्रगाढ़ हो, आप अपने दैनिक जीवन में तराटक का उपयोग कर सकते हैं। मैं और विस्तार से आपको बताने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।